औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना अबिल कासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिही व औलादिही वल सिद्क़े वस्सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलअनल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व रिफ़ातिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व हुर्मतिहिम व जलालतिहिम व शहादतिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व। तादाद ज़्यादा है, आवाज़ कम है, कोशिश करें मजलिस की रूहानियत के लिए हाथ खोल के सलवात की तलावत फरमाएं। इजाज़त है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। रबीउल अव्वल का इज़्ज़तों वाला, अज़मतों वाला, रहमतों वाला महीना जारी व सारी है। कल का दिन हमारे गैर शिया भाइयों ने आमद मुस्तफ़ा के सिलसिले में जश्न मना के गुजारा है। गलियां सजाई गई हैं, पहाड़ियां बनाई गई हैं। या अली, मस्जिदें सजाई गई हैं, नातें पढ़ी गई हैं, मिलाद सुनाया गया है। याद रखिएगा कि ये रबीउल अव्वल का महीना है। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली को। नाम ही बताता है कि इस महीने में कोई पहली बहार है। सलवात पढ़ें हाथ खोल के बाबा से बुलंद एक मरतबा। बिस्मिल्लाह। इज़्ज़त माब शख्सियात जो कि हकीकतन मुझसे बेहतर ज़िक्र करती हैं, मिंबर आले मोहम्मद पे तशरीफ़ फरमाएँ। मैं इनकी जूतियों के खाक के ज़र्रे के बराबर भी नहीं। सब मुझसे बेहतर पढ़ने वाले और मुझसे अच्छा पढ़ने वाले तशरीफ़ फरमाएँ। इनके और आपके दरमियान मैंने ज़्यादा देर हायल नहीं होना। बस मैंने इस लाउड स्पीकर का सहारा लेके और इस वीडियो कैमरे का सहारा लेके उम्मत मुसलमा को ये बताना है जो मस्जिद ने नहीं बताया। सरदार साहब, ये तो सब ने बताया है कि सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। पूरा मुल्क सजावट में है। मस्जिदों पे कुमकुमे लगे हैं। शिया सुन्नी दोनों घर मिल के मिलाद मनाते हैं। निगाह खान बलोच साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अहले सुन्नत भाई असगर खान मिलाद मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल को। अलीउन वलीउल्लाह मनाते हैं 17 रबीउल अव्वल को। दोनों घर एक हैं, लड़ाई वाली बात नहीं। सुन्नी 12 को मिर्चें लगा देते हैं, हम 17 को मिर्चें लगा देते हैं। ये जो मिलाद की मिर्चें लगती हैं, ये खुशी की अलामत होती है। आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मिलाद की मिर्चें लगाई जाती हैं, हलवे पकाए जाते हैं जी। मुसलमानों को अच्छे अच्छे खानों से तवज़्ज़ो की जाती है। लेकिन हर कोई ये तो बताता है कि सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। ये नात खान भी पढ़ते हैं, उलमा भी पढ़ते हैं। मैं मिंबर सैयद शुहदा पे खड़ा हूँ। दुख भी है, तकलीफ़ भी है, अफसोस भी है कि ये तो सारे बताते हैं कि सोना आया तो सज गए ने गलियां बाजार। ये कोई नहीं बताता कि सोना किसके घर में आया।
थोड़ा सा बोलने की कोशिश करो ना। या रसूल अल्लाह। सारे मिलके हाथ उठा के बिस्मिल्लाह। सारे हैदरी। ये कोई नहीं बताता कि सोना किसके घर में आया है। सिर्फ ये बताना मकसद नहीं कि सोना आया है। उससे जरूरी बात भाई असगर खान बलोच ये बताने वाली है कि मुसलमानों को ये बताया जाए कि सोना किसके घर में आया है। सरदार साहब तो जो चाहिए, पहले ये बताना पड़ेगा कि सोना किसके घर में आया है। उस घर की इज्जत क्या है, उस घर का मकाम क्या है, उस घर की फजीलत क्या है। मैं जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। और पहले बता देता हूं, इस लफ्ज पे बंदे नहीं बोलेंगे, बंदों का अकीदा बोलेगा। इस लफ्ज के ऊपर दाद नहीं चाहिए, तईद चाहिए। मैं हुजरे में नहीं बैठा जो चुप करके बैठे हो। मैं मिंबर पे खड़ा होके चैलेंज से कह रहा हूं, मेरा आलम इस्लाम के हर मौलवी को चैलेंज है। मैं ऐलान करके कह रहा हूं, मोहम्मद जिस घर में आया है वो घर काबे से अफजल है। खुदा इन हाथों को मोहताज ना करे। हैदरी सरकार, मोहम्मद जिस घर में आया है वो घर काबे से, वो घर काबे से अफजल है। वो घर काबे से अफजल है। वो अलहदा बात है कि लोगों ने इस घर को माना ही नहीं, लोगों ने इस घर की पहचान ही नहीं रखी, लोगों ने इस घर की मारिफत ही हासिल नहीं की। जिस घर में रसूल तशरीफ लाए वो घर काबे से अफजल है। जो बंदे चुप हैं वो सोच रहे हैं सुल्तानी क्या कह रहा है। मैं मोहब्बत में नहीं कह रहा, मैं अकीदत में नहीं बोल रहा। मैंने कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, किताबों से पढ़ के कह रहा हूं। चुप रहो तो तुम्हारी मर्जी, बोल पड़ो तो तुम्हारी अकीदे की निशानदही है। मोहम्मद का वजीर है अली। जो बंदे चुप करके बैठे हो, मोहम्मद का नैब है अली, मोहम्मद का खलीफा है अली, मोहम्मद का वसी है अली, मोहम्मद का जानशीन है अली, मोहम्मद का टुकड़ा है अली, मोहम्मद का नैब है अली, मोहम्मद का अब्द है अली, मोहम्मद से निचले दर्जे पे है अली। होवे शिया तो बोले ना, हो ही नहीं सकता। जिसका नैब अल्लाह के घर में आए, सरदार वहां आएगा जो काबे से अफजल हो। ऐसे नहीं हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। सरदार वो होगा जो काबे से अफजल होगा। अब वो घर कौन सा है जहां नबी आया है? इस चीज को छुपाया जाता है दुश्मनी इमरान में। दुश्मनी इमरान वो लानत है जो बंदे मुफ्त में हासिल कर रहे। इन्होंने नारा भी लगवाया है, इन्होंने नारा भी लगवाया है, इन्होंने तबर्रा भी करवाया। चंद बंदे मैं चुप देख रहा हूं। आया मैं सुबह से हूं, लेकिन बंदे मिंबर पे बैठ के मैंने यहाँ पे चंद बंदों को खामोश देखा है। मैं उन्हें अमीर अल मोमिनीन की हदीस सुनाता हूँ। भाई असगर खान, अगर मौला मुत्तकियान का फरमान सुन के भी आमर बानी शाही सरकार बंदा ना बोले तो फिर दरवाजा आले मोहम्मद पे आने का फायदा क्या है? अमीर अल मोमिनीन यासूबुद्दीन अली इब्न अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब मौला मुत्तकियान फरमाते हैं, बोलो ताकि पहचाने जाओ। बोलो ताकि, ये बोलना बंदे की पहचान है। बंदा बोलता है तो पहचाना जाता है। लहजे बंदों की हैसियत बताते हैं। जो चुप करके बैठे हो, बक्कर का बंदा लाहौर में एड्रेस पूछे पता चल जाता है बक्कर का है। लाहौर का बंदा आके सरगोदे में बात करे पता चल जाता है लाहौर का है।
और जो अपने हो उनके चेहरे ना भी देखे हो, फोन पे बंदा बात करे तो लहजों का पता चल जाता है। सरदार साहब बंदा सामने ना हो, मुझे भाईजान फोन करें, पीर अहमद रबानी साहब फोन करें, भाई निगाह खान फोन करे, अस्कर खान फोन करे, कोई मुअज़्ज़ज़ बंदा इमरान शाह फोन करे, लेकिन जो अपना होगा पूछना नहीं पड़ता कौन बोल रहा है, क्योंकि अपनों के लहजे पहचाने जाते हैं। ये कुलिया हमने शबे मेराज से लिया है। शबे मेराज पर्दे के पीछे से आने वाली आवाज सुन के मोहम्मद ने लहजा पहचान के कहा था ये तो अली है। हाथ बुलंद करके हैदरी। अगर कोई बंदा चुप रहा मैं समझूंगा कि वो अपने लहजे के पीछे अपना अकीदा छुपा रहा है। आखिर वो घर कौन सा है जहां नबी आए? मौलवी ना बताए, किताबें तो बताती हैं कि वो गोद इमरान की है जहां मोहम्मद पलता रहा। सरकार रिसालत में आप और हजरत इमरान का आपस में कितना गहरा तल्लुक है। सारी तकरीर भूल जाना, मेरा ये लफ्ज ना भूलना। मैं ये लफ्ज शियों के लिए नहीं कह रहा, गैर शिया भाइयों के लिए कह रहा हूं। और इस लफ्ज की तस्दीक अपने उलमा से जाके करवा लेना। नामुकम्मल है वो मिलाद जिसमें हलीमा की बकरियां हो, अबू तालब की लोरियां ना हो। सारे हैदरी, सारे मिलके हाथ उठा के सलामत रहो। बंदे अबू तालब की जिद में आके हलीमा की बकरियों के किस्से सुनाते हैं, अबू तालब की लोरियां नहीं सुनाते। थोड़ा जा बोली मेरे नाल, मेरी हसरत ही ना रह जाए। जवान आई तो चुप करके बैठा रहे। सबसे पहली बात के लोगों से पूछो ये मिलाद मनाते क्यों हैं? सरदार साहब आके से जवाब मिलेगा तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। तो बंदे का बच्चा बन, तू जिसका खाता है उसका मिलाद मनाता है, तो मोहम्मद जिसका खाता रहा मिलाद में उसका तज़किरा क्यों नहीं है? बोलो जिसको अल्लाह ने ज़बान दी है, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। सुनाता रहा। ये मिलाद में डंडी है, बगावत है, झूठ है, फरेब है, दगा है, धोखा है कि बंदा मिलाद में हलीमा की बकरियों का तज़किरा करे और उस हस्ती का तज़किरा ना करे जिसने मोहम्मद पाल के जमाने को दिया। पीर अहमद रबानी सरकार में सियालकोट मिलाद पढ़ने के लिए गया। मैंने वहां लफ्ज कहा, मैंने कहा हजरत इमरान वो हैं जिन्होंने मोहम्मद को पाला। भाई उधर एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा सुल्तानी साहब आपकी भी समझ नहीं आती। आप कह रहे हैं अबू तालब ने पाला, ये नाथ खान जो आपके पास बैठा है ये कहता है हलीमा ने पाला। सरदार साहब गल बड़ी मजेदार है। सियालकोट ड्रामा वाला चौक बड़ी मशहूर जगह है, आप जगह जगह पढ़ते हैं, आपका इल्म में होगा। महफिल मिलाद अहले सुन्नत अहले तशरीह की रखी हुई। आप कहते हैं अबू तालब ने पाला, नाथ खान कहता है हलीमा ने पाला। ज़ह नसीब नाथ खान मौके पे मौजूद था, हाथ बांध के बैठा था जैसे ये भाई बैठा है। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा बता क्या तूने ये लफ्ज कहे? उसने कहा जी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने तो नात सुनाई है। साले भाई मैंने कहा कौन सी नात सुनाई है? सुना। वो कहते जी मैंने वही पढ़ा है जो अक्सर पढ़ा जाता है।
अब उसने जो नात पढ़ी वो मैं नात तुम्हें सुनाना चाहता हूं। वो सुरीला था, मैं सुरीला नहीं, लेकिन मैं जरीला भी नहीं। सदाई गुमजा तशरीफ फरमाए, मैं हर हलाली और हर मवाली को दावत फिक्र देना चाहता हूँ। वो शुरू हो गया, उसने पंजाबी में लिखी हुई अहले सुन्नत की नात पढ़ना शुरू की। माड़ी जी कमाई सी जद नाम हलीमा दाई सी, कदी डिगदी सी कदी टहंदी सी, और तरले करदी रहंदी सी, और कोल ना कोई बिठांदा सी, और गल ना कोई ना लांदा सी। ओदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी, ओदी डाची सब तो माड़ी सी, सब तो पिछे मक्के आई सी, बड़ा के ओ पछताई सी। हर बूआ उस खड़काया सी, उन खैर किसे ना पाया सी। बनी दर दर दी सवाली सी, ओदी झोली फेर भी खाली सी। जदों सारियों पासे रह गई है, मदनी दे बूए बह गई है। सारे पासे बह गई है, मदनी दे बूए बह गई है। मदनी दा बूआ खुलिया है, रहमत दा झुल्ला झुलिया है। एक औरत बाहर आई है, उस दाई वल छाती पाई है, नाले मुंह उस फरमाया है, चल नाल तेनू ले जावा मैं, एक नूरी मुख विखावा मैं। साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है, जेदा चन ने भी कलमा पढ़िया। मैंने कहा भाई तेरी नात बड़ी लंबी है, तू मुख्तसर बता, तू कहना क्या चाहता है। उसने कहा जी हलीमा सादिया आई थी, नबी को लेके चली गई, उसने जाके मोहम्मद को पाला। मैंने कहा तू जानता है हलीमा सादिया कौन है? कहता नहीं आप बताएं। मैंने कहा बनु साद के कबीले के रहने वाली, नाम हलीमा है। जो बंदे चुप करके बैठे हो, जात की दाई है, नुकरानी है साद के कबीले की। इसके घर में झोंपड़ी थी, झोंपड़ी में दिया नहीं था, अगर दिया था तो दिए में तेल नहीं था। इसके घर में बकरियां थी, पर बकरियों को देने के लिए घास नहीं थी। मैंने कहा तेरी किताबें कहती हैं मोहम्मद इसकी झोंपड़ी में गए, दिया बगैर तेल के रोशन हो गया। जमीन से घास उगना शुरू हुई, आसमान से खाने उतरना शुरू हो गए। मैंने कहा फिर अकीदा दुरुस्त कर, हलीमा ने मोहम्मद को नहीं पाला, बल्कि मोहम्मद ने हलीमा को। अली हक, अली हक, अली हक। सारे मिलके हाथ उठा के हैदरी। ये बेसुरे मौलवी को सरदार साहब की तरफ से 1000 रुपए का जो इनाम है ना, ये इस बात के दलील है कि मैं सुरीला हो गया हूं। हैदरी, हलीमा ने मोहम्मद को नहीं पाला, बल्कि मोहम्मद ने। आखिर क्या वजह है कि तेरे मिलाद में हलीमा की बकरियां हैं, अबू तालब की लोरियां क्यों नहीं? मैंने एक मौलवी से कहा, मैंने कहा तुम मिलाद मनाते? कहते जी मनाते हैं। तो मैंने कहा अबू तालब का तज़किरा क्यों नहीं करते? कहता जी नौज़ुबिल्लाह, नकले कुफर ना बाशद, हौसले नाल सुने हैं, नकले कुफर ना बाशद। कहता जी उन्होंने तो कलमा नहीं पढ़ा। जेड़े बंदे चुप कीती बैठे हो, मैंने जुमला दिया 7 नस्लें बलोच साहब याद रखेंगे उसकी। मैंने कहा तू कह रहा है अबू तालब ने कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने मिलाद में अबू तालब का तज़किरा नहीं करना। ये हलीमा ने किसका पढ़ा था? बंदा वो बोले जिसका अकीदा, उससे बोलने की इजाजत। भाई तेरे अकीदे पे हैरान हूं। इधर कहते हैं मोहम्मद 40 साल के बाद नबी बने, इधर कहते हैं मोहम्मद 40 साल के बाद नबी बने, और इधर कह रहे हैं अबू तालब ने कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए उसका तज़किरा नहीं। तो मैंने कहा हलीमा ने कौन सा पढ़ा था?
फिर हलीमा का तज़किरा है बुग़्ज़ अबू तालिब के अंदर, हलीमा का तज़किरा है बुग़्ज़ अबू तालिब के अंदर। मैं बुजुर्गों के बैठने का इंतजार कर रहा हूं। हलीमा का तज़किरा है बुग़्ज़ अबू तालिब के अंदर। और जो मौलवी कहता है अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, मैं दो आलमों के दरमियान खड़ा हूं, मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ फरमाए, वो बिल्कुल ठीक कहता है। अबू तालिब ने वाकया ही कलमा नहीं पढ़ा, क्योंकि कलमा वो पढ़ता है जो पहले काफिर होता है। कलमा वो पढ़ता है जो एक तो इमरान शाह का तल्लक ज़ाकिरीन से बहुत ज्यादा है बाबा जी, टाइम कोई नहीं, और आप जैसी शख्सियत को मिंबर पे बिठाना वैसे ही मुनासिब नहीं है, वरना कभी टाइम होता तो मैं बताता किसने पढ़ा। किसने कलमा पढ़ा, कहां कहां पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, अली की तलवार से डर के किसने पढ़ा। हाथ बुलंद करके हैदरी, क्योंकि कलमा पढ़ना जरूरी है काफिर के लिए। किसके लिए जी? देखें, शिया सुन्नी दोनों घर भाई हैं। आखिरी जुमला और इजाजत सरकार, ये लफ्ज इतने कीमती हैं कि इनको सुनने से ज्यादा इन्हें याद रखना जरूरी है। शिया सुन्नी दोनों घर भाई हैं, शिया और सुन्नी दोनों घर एक है। पीर अहमद रबानी सरकार अहले सुन्नत का आलम, जो आलम हो मुल्ला नहीं, वो कभी अली को रजी अल्लाह नहीं कहेगा। परेशान हो गए हो यार, वो अली को कभी रजी अल्लाह नहीं कहेगा। वो जब नामे नामी इसमें गरामी सरकार शहंशाह विलायत का लेगा तो वो कहेगा अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। परेशान हो गए हो जी। इसी लफ्ज को मुख्तसर करके हमारे सुन्नी भाई कहते हैं अली कर्रमल्लाह, हालांकि पूरा लफ्ज है कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। हुण तर्जमा सुन के मोमन ठरसी ते मुनाफिक सड़सी। रजी अल्लाह का मैनी है अल्लाह उनसे राजी हो गया, रजी अल्लाह का मैनी है अल्लाह उनसे राजी हो जाए, अलैहिस्सलाम का मैनी है उस पर अल्लाह का सलाम हो। पर कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का मैनी है कि ये वो हस्ती है कि जिसके चेहरे पे अल्लाह का करम है। ये हाथ जो बुलंद हुए किसी के मोहताज ना। हैदरी अली के चेहरे पे अल्लाह का। तुसी त्रै बंदे हाथ खोलो, मेहरबानी करो। इस्लाम की दामन में बस दो ही तो चीजें हैं। इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं। एक दरबार ये दुनिया एक तैदा एक छप्पी नारे। मेरे सामने हाथ ना बनया करो। जो मेरे सामने कोई बंदा हाथ बनता है मैनू पुराना वेला याद आ जाता। मेरे अगे मौला छड़ाए ने तो मेरे सामने ना बनया करो। और बोली बेशक ना, पर हाथ ना बननी। मौला तेरी जिंदगी करे। सहाबा रजी अल्लाह, अली बोलो, अली कर्रमल्लाह, सहाबा रजी अल्लाह। रजी अल्लाह और होता है, सरदार साहब कर्रमल्लाह और होता है। जितने शिया सुन्नी भाई बैठे हो, मौलवियों के सरों पर रखो कुरान। मुल्ला ना हो, आलिम हो, उससे पूछो भाई बता
अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम क्यों है? मौलवी कहेगा इसलिए कि अली का चेहरा जिंदगी में कभी बुतों के आगे नहीं झुका। हैदरी याद रखना, बच्चे सुनते नहीं देखते। आप बात नहीं समझे। बच्चे ज्यादातर काम वो करते हैं जो वो देखें, सुन के काम नहीं करते, देख के काम करते। यही वजह है कि कोई भी चैनल बच्चों के लिए हो वो खबरें नहीं लगाता, वो कार्टून लगाता है, क्योंकि बच्चे कार्टून देखते हैं। जो चुप करके बैठे हो, बच्चे कार्टून देखते हैं। और ये हुक्म है कि बच्चे जो देखें वो वही करते हैं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे नमाज पढ़ें तो उनके सामने नमाज पढ़ो। आजकल लोग परेशान हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद की वजह से। औलादें खराब हो रही हैं, बच्चे बदतमीज हो रहे हैं जो चुप करके बैठे हो। औलाद गालियां निकालने लग गई है जो तो प्यो सारी रात फेसबुक वेखनी है, ते पुत्र ने भी तो रात यूट्यूब लैके वेखनी है। कुछ बंदे कहते नहीं हमारा बच्चा मातम नहीं करता, तू हल्के में खड़ा हो के करता तो वो भी करता। बोलो जो चुप करके बैठे हो। मजलिस नाम है पैगाम का। बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज्यादा हैं। बाप अगर मुसल्ले पे खड़ा होके नमाज पढ़े तो बच्चे बाप को देख के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते। ना उन्हें क़याम का पता, ना उन्हें रकू का पता, ना उन्हें सजूद का पता। वो देखते हैं बाप खड़ा है, वो भी खड़े हो जाते। वो देखते हैं बाप रकू कर रहा है, वो भी रकू करते। वो देखते हैं बाप सजदा कर रहा है, वो भी सजदा करते। क्योंकि बच्चे बचपन से ही वो करते हैं जो बाप करता हो। मौलवी दोनों में से एक बात मानना पड़ेगी। तू जो कहता है अली ने सारी जिंदगी बचपन में भी कभी बुतों को नहीं पूजा, या तो अली को मासूम मान, खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे, या अली को मासूम मान, या फिर ये मानना पड़ेगा कि अली ने कभी अपने घर में किसी को बुत पूजते देखा ही नहीं। बोला ज़बान से हैदरी। लो जी, मैं छोड़ने लगा था, इस बंदे ने सरकार कलंदर किबरिया का नारा लगा दिया। अब इसने नारा लगाया तो एक जुमला मैं इसकी नजर करके मिंबर छोड़ देता हूं। ये जितने चुप करके बैठे हो मेरा नाम भूल जाना, मेरी तकरीर के लफ्ज ना भूलना। अली इब्ने अबी तालिब ने जिंदगी में कभी बुत नहीं पूजे। इलेक्शन का जमाना था, मैं घर से निकला, छोटे छोटे बच्चे गलियों में नारे लगा रहे थे, या अल्लाह या रसूल बेनजीर बेकसूर। परेशान हो गए हो जी। बाबा जी मैं 2 कदम आगे बढ़ा, छोटे छोटे बच्चे नारा लगा रहे थे, आए ही आया शेर आया। परेशान हो गए हो जी। थोड़ा देर आगे गया तो बच्चे नारा ला रहे, आई आई पीटीआई। मैंने कहा हैं सारे बच्चे, कोई पीपल पार्टी का नारा लगाता है, कोई नून लीग का, कोई पीटीआई का। मैंने बच्चों को रोक के पूछा क्यों नारे लगा रहे हो? उन्होंने कहा जी इसलिए कि हमारे वालिदैन
इस पार्टी के हैं। हो जो बंदे चुप करके बैठे हो, बच्चा उस पार्टी की हमायत करता है, बाप जिस पार्टी का हो। मोहम्मद की पार्टी का पहला जलसा था, नाम जलसे का दावत जुल अशीर था। मक्के के बूढ़े चुप करके बैठे रहे। मोहम्मद की पार्टी की हमायत में एक 10 साल का बच्चा उठ के खड़ा हुआ जिसका नाम अली था। मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह इसकी वजह क्या है कि मक्के के बूढ़े चुप करके बैठे हैं। ये 10 साल का अली मोहम्मद की हमायत में बोल रहा है। आवाज़े कुदरत आई, गौर कर। इन बूढ़ों का तल्लक मोहम्मद की पार्टी से नहीं, अली के बाप का तल्लक मोहम्मद की पार्टी से। हाथ बुलंद करके अली की दुश्मनी में, अली की दुश्मनी में इमरान के ईमान में शक न कर। इमरान वो हस्ती है जिसने तेरे नबी को पाला। मोहम्मद का मिलाद मनाने वालों, मोहम्मद का मिलाद तब तुम्हें फायदा देगा जब तुम्हें उस घर की मारिफत होगी जिस घर में मोहम्मद पलता रहा, वरना उस मिलाद का कोई फायदा नहीं। जो मिलाद तो मनाया जाए भाई अशरफ, पर यह पता ना हो कि मोहम्मद का घर कौन सा है। रसूल उस घर का बताता रहा, दरवाजे पे खड़े होके कुरान सुनाता रहा। हर नमाज के बाद रसूल उस घर का बताने के लिए, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा की। सरदार साहब आयत मोहम्मद पढ़ते थे, सलमान दाढ़ी से मुहारी देता था। दुनिया को बताने के लिए दरवाजा सजदे के लायक है, आग लगाने के लायक नहीं। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे, खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। मैं बहुत ज्यादा, आज कोई मसला नहीं, आज आराम से आज मेरा भाई, आज बहुत ज्यादा पढ़ गया हूं। मौला के बेहतर पढ़ने वाले जाकर तशरीफ फरमाए। बाबा आमर अब्बास रब्बानी सरकार से 10 मिनट लेके मैं एक लफ्ज पढ़ना। आजो चोई साहब, आजो बिस्मिल्लाह। मौला के बड़े बेहतरीन जाकर बैठे, मुझसे करोड़ दर्जा बेहतर पढ़ने वाली शख्सियत। किस किस का नाम लूँ? मेरा भाई भी आगे है। मौला सलामत क़यामत रखे। जितने खड़े हो, जितने बैठे हो, उम्मत मुसलमा को अपील करना चाहता हूँ, रबीउल अव्वल की खुशियों में उस दरवाजे को ना भूल जाना जिस दरवाजे पे ज़हरा का खून लग गया। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। महीना रबीउल अव्वल का था जब इस्लाम की पहली दहशतगर्दी मदीने में हुई। हमारी बहन के मौला दर्जात बुलंद फरमाए, भाई लाल खान बलोच, निगाह खान बलोच की मौला जिंदगी करे, मौला परेशानियों से निजात दे। भाई साजद को मौला कामयाबियों से हमकनार करे। ये जितने मौला के अज़ादार बैठे हो, रबीउल अव्वल का महीना था जब सरदार साहब पहली दहशतगर्दी हुई मदीने के अंदर। आग लेके मुसलमान मोहम्मद की बेटी के दरवाजे को जलाने आए। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। कभी ना रोए जो बतूल की गुर्बत पे हाय कहता है। महीना रबीउल अव्वल का था, मौला तुझे सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह। दहशतगर्दी की इब्तिदा मदीने से हुई। जी बेशक आप ठीक कह रहे हैं, किबला फरमा रहे हैं सुल्तानी साहब, दहशतगर्दी की इब्तिदा मदीने से हुई। 28 सफर को रसूल ने आंखें बंद की। इससे ज्यादा मैंने क्या पढ़ना है? मैंने क्या पढ़ना है? सूरज को चराग दिखाने के मुतरातिफ है। सैयदादे बैठे हैं, इंशाल्लाह मसायब की मेराज कराएंगे। जितने खड़े हो चाहे रो रहे हो, यह लफ्ज याद रखना। सफर की 28 थी,
जब रसूल ने आंखें बंद की 28/1/29/2 30 सफर 3 होवे शिया ते हाय ना आखे 3 दिन मोहम्मद का जनाजा पड़ा रहा। खुदा तेरा हाय कहना कबूल करे। जिस मोहम्मद के आने के तू जश्न मनाता है ना, उस मोहम्मद का जनाजा चाचा जी 3 दिन पड़ा रहा। 30 सफर थी। एक रवायत के मुताबिक अली ने गुस्ल दिया, अली ने कफन दिया, अली ने दफन किया। रसूल को दफन करके मोहम्मद की बेटी इंतजार करती रही, कोई आए मुझे मेरे बाप के कत्ल का पुरसा दे। रवायात में आता है, एक रवायत यकम रबीउल अव्वल थी, जब बतूल को पता चला मेरा हक गसब हो गया, अली से खिलाफत छीन ली गई। मदीने में लोगों के मिजाज बदल गए। रबीउल अव्वल की यकम तारीख थी, हाशमियों का सहन था, बनु हाशम के जवानों का इज्तिमा था, मोहम्मद की बेटी खतीबा थी। बंदा होवे शिया तो मातम ना करे। उस वक्त हाशमियों की चीखें निकली जब ज़हरा ने अपने घर में रखे हुए इज्तिमा में रो के कहा, बस कल ज़हरा दरबार जाएगी। मातम करके हाय कहो जो शिया बैठे हो। मौला तेरे बैन कबूल करे, मौला तुझे जिंदगी दे, बच्चों की जिंदगी हो जो बंदे मातम करके हाय करे। बस कल ज़हरा। हाशमियों ने रो रो के अली से कहा, अली जोजा को रोक, ये मोहम्मद की बेटी है, ये मोहम्मद की बेटी है। मौला आपके आंसू कबूल करे, आपके बच्चों की जिंदगी हो, ये मोहम्मद की बेटी है। मदीने के लोग बदल गए हैं, न पहले वाला दरबार रहा है, न पहले वाले हालात रहे हैं। अली ने फरमाया, वो बिज़ाते रसूल है, मैं मोहम्मद की बेटी को रोक नहीं सकता, वो जो कर रही है वो ठीक कर रही है। एक रवायत के मुताबिक रबीउल अव्वल की 2 तारीख थी जब मोहम्मद की बेटी घर से चली दरबार में जाने के लिए। पता नहीं बंदा केड़ा जेड़ा होवे शिया ते हाय ना आखे। इंतजाम सुन और मिंबर में सैयद के हवाले करने लगाऊं। इंतजाम का किया नबी के जानशीन ने रसूल की बेटी की इज्जत की खातर घर से लेके मस्जिद तक काले रंग की कनाते लगाई। पूरे मदीने में ऐलान करवाया, ज़हरा हक लेने दरबार में जा रही है। सैयदादा मुझे इज्जत ज़हरा की कसम, मोहम्मद की बेटी छुप के नहीं गई, मोहम्मद की बेटी ऐलान करके गई, ताकि कल कोई मुसलमान ये ना कहे हमें पता नहीं हक लेने कौन आई थी। हाय कह करो ना जितने शिया बैठे हो। पूरे मदीने को सरदार साहब पता था ज़हरा दरबार में हक मांगने जा रही है। किस रंग में गई मोहम्मद की बेटी। 2 दरवाजे थे बतूल के, एक गली में खुलता था, एक मस्जिद में खुलता था। बतूल मस्जिद वाले दरवाजे से नहीं गई, मोहम्मद की बेटी गली वाले दरवाजे से गई। अली ने मशीयत ज़हरा के तहत घर से लेके मस्जिद तक काले रंग की कनाते लगाई। मैं कैसे पढ़ूं, तुम कैसे सुनोगे? अल्लाह की कसम, बंदे मजहब छोड़ देते हैं इस मजमून पे। तुम तो शिया बैठे हो ना। कनाते लग गई। फजर की नमाज के बाद मोहम्मद की बेटी ने मुसल्ला छोड़ा, एक हाथ हसन का पकड़ा, एक हाथ हुसैन का पकड़ा। दाइयों ने इर्द गिर्द हाला बनाया। फिजा साथ है, उम्मे ऐमन साथ है, तो चुप करके बैठे हो। बीबियों ने हाला बनाया। दरबार में जाने के लिए मोहम्मद की बेटी का पहला कदम उठा। शियाएं थे हाय लाजमी आखी। जैसे ही ज़हरा का पहला कदम उठा, पीछे से एक बच्ची की आवाज आई, अम्मा मैं ज़ैनब भी चलूं? मातम करना, तेरे मज़हब में मातम जायज है। अम्मा मैं ज़ैनब भी चलूं? मोहम्मद की बेटी के कदम रुके, पीछे मुड़ के कहती है, ना ज़ैनब, तू अली की बेटी है, तेरे दरबार जाने का मौसम नहीं आया। मातम करना, मातम कर। खुदा तेरे बहन कबूल, बच्चों की जिंदगी हो, तेरे दरबार जाने का मौसम नहीं आया। रो के ज़ैनब ने कहा, अम्मा मुझे कैसे पता चलेगा? तू दरबार में गई, तूने क्या मांगा, उन्होंने क्या दिया,
तूने क्या बोला? उन्होंने क्या सुना? मोहम्मद की बेटी की चीख निकली, रो के कहा ज़ैनब तू मस्जिद का दरवाजा खोल और दरवाजे की ओर से देख, शरीफों की बेटियां दरबारों में हक कैसे मांगती है। और मोहम्मद की बेटी 4 घंटे सहाबी का दरबार